चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इसके पहले वाले लेक्चर में अपन ने अकाउंट्स के बारे में देखा था, है ना। तो आज के लेक्चर में अपन जो 12 का टेक्स्ट बुक है गवर्नमेंट का इकोनॉमिक्स, उसके अंदर 3rd नंबर का चैप्टर है, चैप्टर डिमांड। तो डिमांड के बारे में आपने यहाँ पे देखो, सबसे पहले अभी आपको समझ लेना है डिमांड के बारे में, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ये है इकोनॉमिक्स की ओरिजिनल ताकत, आपके अंदर जो नॉलेज रहना चाहिए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। सबसे पहले तो ये समझो कि व्हाट इज मीन बाय डिटर्मिनेंट्स। मेरे को बताओ, जिस बिल्डिंग में मैं आपको पढ़ा रहा, ये बिल्डिंग काय के ऊपर खड़ी है? सर ये बिल्डिंग तो पिलर के ऊपर खड़ी है, पिलर। अब मेरे को बताओ, ये बिल्डिंग के जो पिलर है छोटे छोटे, अगर इसको ही हटा दिया अपन ने, हटा दिया तो क्या होगा सर? अरे पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वही तो हट जाएंगी, पूरी बिल्डिंग हट जाएंगी। तो डिमांड जो है, कहना का अपन बोल सकते हैं कि डिमांड किसके ऊपर डिपेंड है? कुछ तो भी इसके बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स है, इसके बहुत बड़े पिलर है सर। अगर इसको अपन ने कम ज्यादा कर दिया तो इसका मतलब डिमांड भी क्या होंगे? डिमांड भी बढ़ेंगे या डिमांड भी घटेंगे, डिटर्मिनेंट्स की वजह से। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है प्राइस, क्या है यहाँ पे? सबकी नजर यहाँ पे है प्राइस। मेरे को बताओ, प्राइस बढ़ेंगी तो डिमांड क्या होंगी? प्राइस बढ़ेंगी तो डिमांड कम होंगी। अरे प्राइस बढ़ेंगी तो डिमांड क्या होने वाली है? सर डिमांड तो कम होने वाली है। ये तो रूल है, बहुत सिंपल में है, प्राइस बढ़ेंगी तो डिमांड कम होंगी। देखो ना यहाँ पे सबसे बढ़िया फैक्टर है प्राइस। प्राइस डिटरमाइन द डिमांड। ओहो, प्राइस डिटरमाइंस द डिमांड फॉर अ कमोडिटी, बोले तो वस्तु, है ना। टू अ लार्ज एक्सटेंट कंज्यूमर, ग्राहक प्रेफर टू परचेस अ प्रोडक्ट परचेस प्रेफर करेगा इन अ लार्ज क्वांटिटी। इन अ लार्ज क्वांटिटी बोले तो जास्त क्वांटिटी मध्ये प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज लेस। अभी मैंने क्या बताया आपको? मैंने तो सिर्फ सिंपल में बताया कि प्राइस बढ़ेंगी तो डिमांड कम, और तुम बताओ मेरे को, प्राइस अगर कम है तो डिमांड क्या होंगी? फिर सर डिमांड भी ज्यादा होंगी। There is an inverse relationship between price and quantity demand. Higher the price of commodity, smaller is the quantity demanded, and lower the price of commodity, larger is the quantity demanded. यह है प्राइस का जज्बा। आपने सिर्फ यहाँ पे एक समझ में आना चाहिए, प्राइस बढ़ेंगी तो डिमांड कम, और प्राइस घटेंगी तो डिमांड तो सर ज्यादा होंगी। बस यही तो मैटर यहाँ पे लिखा है इंग्लिश में। आपको क्या समझ में आना चाहिए? प्राइस डिटरमाइन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी म्हणजे वस्तू, टू लार्ज एक्सटेंट कंज्यूमर प्रेफर टू परचेस टू अ प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटी, जास्त क्वांटिटी मध्ये परचेस करणार, ऑफ व्हेन अ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज लेस, जेव्हा प्राइस कमी असते तेव्हा तो जास्त परचेस करणार, अँड दे परचेस अ प्रोडक्ट इन स्मॉल क्वांटिटी, तो लहान क्वांटिटी मध्ये डिमांड करणार, व्हेन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज हाय, प्राइस जास्त असेल तर डिमांड कम, प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। चलो सर, उसके बाद अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप, सेकंड नंबर का पॉइंट है मेरा डिटर्मिनेंट्स का, इनकम। कौन सा पॉइंट है मेरे दोस्त? इनकम। सर इनकम के बारे में बताओ और अच्छे से। चलो, सबकी नजर आप लोगों को, सिर्फ आप, पूरी गारंटी है, पूरे डिटर्मिनेंट्स क्लियर करके दूंगा आप लोगों को मैं तो। चलो, तो यहाँ पे देखो इनकम के बारे में अपन देखते हैं। इनकम म्हणजे उत्पन्न। इनकम बोले तो क्या है? अरे सर इनकम बोले तो उत्पन्न है, उत्पन्न। थोड़ा इसकी स्लाइड कम कर देता मैं। चलो, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। अरे कंज्यूमर का जो भी क्या है, कंज्यूमर का जो इनकम है, उत्पन्न है, डिसाइडेड परचेसिंग पॉवर, कस्टमरची जी परचेसिंग पॉवर आहे त्याला डिसाइड करते, इन टर्म ऑफ इन्फ्लुएन्सेस द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। प्रोडक्टचं जे काही डिमांड आहे त्याला इन्फ्लुएन्स करते। राइज इन इनकम, ये है सर, इनकमला इकोनॉमिक्स मध्ये वाय ने दाखवतात। वाय किससे दिखाएंगे अपन? सर वाय से दिखाएंगे। देखो अगर इनकम बढ़ेगा, सबकी नजर यहाँ पे है क्या? हाँ सर, यस सर। अरे इनकम अगर बढ़ेगा तो सर डिमांड, अरे डिमांड भी बढ़ेंगी।
यह सबसे बड़ा खतरनाक लॉजिक है, दोनों भी ऊपर जाने वाले हैं। सर इनकम बढ़ रहा, डिमांड भी बढ़ेंगी। मैं पहले 5,000 कमाता था, आज मैं 50,000 कमा रहा। अरे जब भी मैं 5,000 कमाता था, उसकी 50,000 के ऊपर शिफ्ट हुआ तो मेरी डिमांड ज्यादा नहीं रहेंगी? बिल्कुल ज्यादा रहेंगी सर, क्यों नहीं रहेंगी? राइज इन इनकम, अभी तो बोला यार इनकम बढ़ेगा, विल लीड्स टू काय होणार त्याच्यामुळे राइज इन डिमांड। ओहो ओहो, इनकम अगर बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी। राइज इन इनकम, राइज इन डिमांड, समझ में आ रहा? फॉर द कमोडिटी, वस्तुची। फॉल इन इनकम, अब आप बताओ ना यार, इनकम अगर कम हो गया, फॉल इन इनकम, फॉल इन इनकम, सर इनकम तो कम हो रहा तो डिमांड भी कम होंगी, विल लीड टू फॉल इन डिमांड। यह है सबसे बड़ी ताकत। क्या पढ़ा आपने? आपने सिंपल में पढ़ा कि राइज राइज, फॉल फॉल, दोनों। इनकम अगर बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम अगर घटेगा तो डिमांड भी घटेंगी। यह सबसे बड़े खतरनाक पॉइंट है सर। उसके बाद देखो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सबसे पहले तो आप समझ लो कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है। सब्स्टिट्यूट गुड्स बोले तो एक तो ये यूज करो, नहीं तो फिर वो यूज करो। जैसे चाय और कॉफी, मेरे को बताओ, एक तो अपन चाय पीते या फिर अपन कॉफी पीते। चाय और कॉफी, सर ये हाथ में चाय और ये हाथ में कॉफी कभी पी सकते अपन? कैसे पिएंगे अपन? चाय शुगर होके तो चाय पीते पीते मर जाएंगे अपन। अगर ये हाथ में चाय लिया और ये हाथ में कॉफी लिया, बस दोनों हाथ में पीना चालू है तो एक दिन तो अपन तो उपक जाएंगे, यहाँ से भगवान के घर पे जाएंगे। तो मेरे को बताओ ना यार, ये तो सब्स्टिट्यूट गुड्स है। सब्स्टिट्यूट गुड्स, इफ सब्स्टिट्यूट गुड इज अवेलेबल। सब्स्टिट्यूट बोले तो क्या बोला मैंने अभी? सब्स्टिट्यूट का मतलब मैंने बताया, एक तो ये यूज करेंगे, अगर नहीं हुआ तो उसको यूज करेंगे, है ना? सब्स्टिट्यूट गुड्स इज अवेलेबल एट अ लोअर प्राइस। जैसे चाय 10 रुपए कट, कॉफी पियेंगे तो 15, 20, 25 रुपए कट। इसका मतलब चाय सस्ता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स इज अवेलेबल एट अ लोअर प्राइस, देन पीपल म्हणजे लोक विल डिमांड चीपर सब्स्टिट्यूट। चीपर सब्स्टिट्यूट, अपनी इंडिया में है ना चाय लवर, उनको चाय 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 चाहिए। गलती से अगर चाय के रेट हो गए ना 25 रुपए, तो ये मेरी गारंटी है वो कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे। फिर बोलेंगे कॉफी कॉफी कॉफी। सर क्यों बोलेंगे वो? अरे वही तो है यार, इकोनॉमिक्स है ना उसके पीछे। सब्स्टिट्यूट गुड्स इज अवेलेबल एट अ लोअर प्राइस, देन पीपल विल डिमांड चीपर सब्स्टिट्यूट गुड्स देन कॉस्टली गुड्स। कॉस्टली गुड्स, अभी जो कंडिशन है, कॉफी थोड़ी महंगी है तो कॉस्टली गुड्स पेनारे खूपच कमी है। चाय पेनारे अरे बहुत सारे है लोग। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ शुगर म्हणजे साखर, माहित आहे, रायजेस। अरे साखरचे भाव जर वाढले, डिमांड फॉर जॅगरी म्हणजे गुड विल राइज। ये भी बराबर है। साखर के रेट अगर बढ़ेंगे, एक समझो ना यार, सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में मैं बोलना चाहता, इसके बारे में सर, इसके बारे में कुछ तो भी अच्छे से बताओ। बिल्कुल बताऊंगा। मेरे को बता, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स, सबकी नजर यहाँ पे है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, अरे जो भी सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसकी प्राइस अगर बढ़ेंगी, बोले तो साखरचे भाव जर वाढले तर जे काही दुसरी वस्तू है उसकी भी डिमांड क्या होंगी? सर उसकी भी डिमांड बढ़ेगी। जर गलती से चाय के रेट बढ़ गए तो लोगों को लगेगा अरे यार 15 रुपए का चाय, 10 का चाय 15 पे गया, इससे अच्छा है तो कॉफी को उठा लो, तो कॉफी की डिमांड बढ़ेगी। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? अरे मैंने तो ये बताया कि चाय के रेट अगर बढ़ गए, 10 रुपए है तो 15 पे आ गया, तो उसका रिजल्ट कॉफी के डिमांड पे जाने वाला है। कॉफी की डिमांड बढ़ेगी। सर क्यों हुआ ऐसे? वही तो है, जो चाय पीना रहे होते, चाय के लवर, वो किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे? सर वो तो कॉफी के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। इसका मतलब कॉफी की डिमांड बढ़ने वाली है। चलो सर, पॉइंट नंबर 4, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यहाँ पे देख रहे हैं सभी लोग, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सर कॉम्प्लीमेंट्री, हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि पूरक वस्तु। क्या बोलते अपन इसको? इसको बोलेंगे अपन पूरक वस्तु। सर पूरक वस्तु म्हणजे, अरे पूरक वस्तु बोले तो चेंज इन द
एक तो उसको सप्लाई, जैसे अपन ने बोला चाय और साकर, मेरे को बताओ साकर ही नहीं है, शुगर, तो चाय बना सकते क्या? कैसे बनाएंगे सर? अरे साकर, चाय बनाने के लिए साकर तो लगती, हाँ, तो उसको बोलते कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। चेंज चेंज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी, एका वस्तूची प्राइस जर बदलली, सबकी नजर इधर आहे, वुल्ड, तर काय होणार? ऑल्सो अफेक्ट परिणाम करणार डिमांड फॉर अदर कमोडिटी। ये मेरा, अरे इतना प्यारा प्यारा है, आपको क्या बताऊं, सबसे प्यारा सबसे प्यारा इकोनॉमिक्स आपका। प्राइस ऑफ वन कमोडिटी वुल्ड, सर प्राइस एका कमोडिटीची चेंज झाली तो डिमांड दुसऱ्या कमोडिटीची चेंज होणार। फॉर एग्जाम्पल, देखो कितना प्यारा प्यारा एग्जाम्पल है, उदाहरणार्थ कार एंड फ्यूअल, जिस कार में आप बैठते, जिसमें आप पेट्रोल भी डालते फिर बैठ के जाते, नहीं तो धक्का मार के लेके जाना पड़ेगा भाई लोग, बराबर है। चलो सर, कार एंड फ्यूअल, सर एक कार है और दूसरा कौन है? फ्यूअल, उसमें डालना पड़ेगा ना। इफ द प्राइस ऑफ फ्यूअल, पेट्रोल डीजल, उसके रेट काय झाले राइज झाले सर, राइज झाले। बोले तो जो फ्यूअल है वो अगर बढ़ गया तो सर कार की जो डिमांड है, अरे क्या होने वाली है? कार की जो डिमांड है कम होने वाली है, कार की जो डिमांड है कम होने वाली है। क्यों सर? अरे ऐसे ही तो होगा यार, फ्यूल के रेट अगर बढ़ेंगे तो, है ना। देन द डिमांड फॉर कार विल फॉल्स। तो आपने क्या पढ़ा? आपने ये पढ़ा कि सर प्राइस अगर बढ़ेंगी तो डिमांड कम होंगी। सर प्राइस अगर कम है तो डिमांड ज्यादा है। सर ये कभी ऊपर, ये नीचे, तो ये ऊपर, ये ऊपर तो ये नीचे। देयर इज एन डायरेक्ट सॉरी इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। अरे कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। चलो सर, इनकम में सर मैंने बताया आपको 50,000 इनकम था, 5,000 था, 50 पे गया। इनकम अगर बढ़ेगा, अरे इनकम अगर बढ़ेगा तो उसकी डिमांड भी बढ़ेंगी, दोनों लोग बढ़ने वाले हैं। दोनों, अरे इनकम घटेगा तो डिमांड भी घटेंगी, दोनों लोग घटने वाले हैं। चलो सर, इसका मतलब रिलेशनशिप कैसे है इनकम और प्राइस में? अरे इनकम और प्राइस में, सॉरी इनकम और डिमांड में जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है, डायरेक्ट, इसको बोलते हैं डायरेक्ट। सिंपल है सर, क्या है रे? प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, अगर कॉफी के, चाय के रेट बढ़ेंगे तो कॉफी की डिमांड बढ़ेगी, शुगर के रेट बढ़ गए तो जागरी की डिमांड भी बढ़ेगी। इसका मतलब इसका भी कैसे रिलेशनशिप है डिमांड के साथ? अरे डायरेक्ट है, डायरेक्ट, सब डायरेक्ट वाले। क्या करेंगे सर? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इनवर्स वाला है, इनवर्स रिलेशनशिप वाला है। चलो उसके बाद देखते हैं। अरे बोर थोड़ी करता आप लोगों को, आपको लगेगा क्या सर वही बता रहे, अरे आपको समझ में नहीं आता एक बार तो मैं क्या करूं। चलो यहाँ पे आ जाओ, अभी पॉइंट नंबर 4 पढ़ते अपन। सबसे प्यारा प्यारा पॉइंट है, बहुत मजा आएंगे आप लोगों को। कौन सा पॉइंट है? प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स तो गया ना अपना बीच। चलो 5 नंबर का पॉइंट पढ़ते हैं, सबसे बढ़िया पॉइंट है ये तो। चलो कौन सा पॉइंट है रे? ये वाला पॉइंट आ रहा है, सभी लोग देख रहा? चलो नेचर ऑफ प्रोडक्ट। चलो सर बताओ सर इसके बारे में। हाँ बिल्कुल बताऊंगा, बताने के लिए तो आया आप, रेडी हूं मैं। चलो देखो अभी यहाँ पे नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स क्या की वजह है? नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स में, नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स में इफ अ कमोडिटी इज अ नेसेसिटी, कमोडिटी की अगर आपको जरूरत है तो वो वाले केस में इट यूज इन अनअवॉइडेबल, उसका यूज अगर कैसे है? अनअवॉइडेबल है, अनअवॉइडेबल उसका यूज अगर है तो then the demand will continue to be the same irrespective of the corresponding price, irrespective of the corresponding price, demand will be the same irrespective of the corresponding price, demand will be the same
irrespective of the corresponding price demand will be the same, demand will be the same। ये सबसे फेवरेट है नेचर ऑफ प्रोडक्ट। जैसे मेडिसिन है सर, उसकी प्राइस कम है, ज्यादा है, नहीं है, अरे अरे फ्री में है या बहुत महंगा है, आप टेंशन मत ले लो सर। नेचर ऑफ प्रोडक्ट जो है वो नेसेसिटी वाला है, मेडिसिन। तो इसका मतलब उसकी प्राइस बढ़ेंगे या घटेंगे डजंट मैटर, डॉक्टर ने जो लिख के दिया अपन तो सब लेके जाएंगे और उसको खा भी लेंगे, क्योंकि ठीक होना है अपन को, इसीलिए अपन करेंगे। तो अभी इसमें देखो फिर से एक बार रीड करता, सबकी नजर यहाँ पे चाहिए। चलो, इफ कमोडिटी म्हणजे वस्तू इज नेसेसिटी, आवश्यक वाल्या कमोडिटी जर असेल, इट युजेस इज अनअवॉइडेबल, त्याचा वापर सर अपन अनअवॉइडेबल म्हणजे काढू शकणार नाही, कंपल्सरी है, करना ही पड़ेगा आपको। देन तर काय होणार, इट डिमांड विल कंटिन्यू टू बी द सेम, त्याची डिमांड सेम असणार, इररिस्पेक्टिव ऑफ द करस्पॉन्डिंग प्राइस। अरे अरे सिंपल में है, उसकी प्राइस बढ़ेंगी तो भी डिमांड के ऊपर कुछ भी इंपैक्ट नहीं करेगा। सर प्राइस घटेंगी तभी भी डिमांड के ऊपर कुछ भी इंपैक्ट नहीं होने वाला है, कुछ भी इंपैक्ट नहीं होगा। चलो सर, फॉर एग्जांपल मेडिसिन टू कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, अभी तो बोला मैंने मेडिसिन है। साल्ट भी एक इसका एग्जांपल है, साल्ट बोले तो नमक। मेरे को बताओ, नमक खा ला, साल्ट सब्जी में डालते, अगर वो सस्ता हो गया तो क्या पूरा कट्टा डाल देंगे साल्ट का? नहीं सर। सर उसका रेट अगर बहुत ही बढ़ गया तो नमक खाना बंद करेंगे? अरे जितना चाहिए उतना यूज करेंगे भाई लोग, है ना। चलो, साइज ऑफ पॉपुलेशन पे आ जाओ। साइज ऑफ पॉपुलेशन म्हणजे लोकसंख्या। एक चीज आप हमेशा समझ लो कि जो भी पॉपुलेशन की साइज है उसके ऊपर भी डिमांड डिपेंड है। बिल्कुल सर, अगर घर में सिर्फ 2 लोग है, 2 लोग, तो सर 1/1 kg ऑयल लगेगा। घर में कितने लोग है बोला मैंने? 2 लोग। घर में अगर 10 लोग 20 लोग है, 20 लोग, तो बता फिर कितना लगेगा? सर 10 kg ऑयल लगेगा, 10 kg ऑयल। अरे क्या बोला मैंने? अरे इतना सिंपल बताया कि अगर घर में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं तो 1 kg ऑयल, और घर में अगर 10 लोग हुए, 10, तो कितने लगेंगे? 10 लोग अगर है तो 20 kg आपको लगने वाला है। तो देखो इसका मतलब है लार्ज द साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन अगर बढ़ेंगी, लार्ज द साइज ऑफ पॉपुलेशन, ग्रेटर विल बी द डिमांड, डिमांड भी क्या होंगी सर? ज्यादा होंगी। देखो मेरा एग्जांपल कितना प्यारा प्यारा है, 1 kg 2 लोग का, 2 लोग का है 1 kg। सर 10 है तो 20 kg लगेगा। इसका मतलब है कि लार्जर द साइज, अगर बड़ी लोक संख्या है तो ग्रेटर विल बी द डिमांड, एंड स्मॉलर द साइज, बहुत कम लोग है, स्मॉलर द साइज ऑफ पॉपुलेशन, स्मॉलर विल बी द डिमांड। ओ सर बहुत सिंपल है, चलो बोले तो रिलेशनशिप कैसे है? इसका भी रिलेशनशिप हुआ, डायरेक्ट रिलेशनशिप हुआ। चलो, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस के बारे में अगर देखेंगे तो देखो कितना है, म्हणजे भविष्यामध्ये त्याची किंमत काय होणार, वाढणार, कमी होणार, उसको बोलते। चलो, इफ कंज्यूमर म्हणजे ग्राहक, एक्सपेक्ट त्याला वाटते, क्या एक्सपेक्ट करता हो? प्राइस टू फॉल, प्राइस काय होणार? प्राइस टू फॉल मेरे दोस्त, प्राइस कम होने वाली है, कमी होणार इन फ्यूचर। अगर उसको लग रहा कि फ्यूचर में क्या होगा, अगर उसको लग रहा कि फ्यूचर में प्राइस कम होंगे, ही विल बाय लेस, तो काय करणार? कमी खरेदी करणार। इन द प्रेझेंट मध्ये तो कधी कमी खरेदी करणार। जब भी अपन मार्केट में जाते ना तो अपन यही सोचते, सर प्याज ओनियन अगर है उसके रेट सर 50-100 रुपए kg है तो अपन कितना लेके आते हैं? 1 किलो या आधा किलो, बराबर है?
क्योंकि अपन को मालूम है आने वाले टाइम में उसके रेट क्या बढ़ेंगे, 10 रुपए केजी बनेंगे, बस वही तो है यार। इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट, कंज्यूमर को अगर लग रहा द प्राइस टू फॉल, प्राइस कमी होणार इन फ्युचर, भविष्यामध्ये, ही विल बाय लेस, तर तो कमी खरेदी करणार इन द प्रेझेंट, बोले तो अभी प्रेझेंट मध्ये तो कमी खरेदी करणार ऍट द प्रिवेलिंग प्राइस, क्या एट द प्रिवेलिंग प्राइस। 2 मिनट पेन चला गया, चलो, तो प्रिवेलिंग प्राइस मध्ये तो कमी खरेदी करणार। सिमिलरली इफ ही एक्सपेक्ट द टू राइज इन फ्युचर, भविष्यामध्ये काय होणार, भविष्यामध्ये प्राइस आपली वाढू शकते असं जर त्याला वाटलं तर तो दो मिनट, चलो यहाँ पे आ जाओ, साइज ऑफ पॉपुलेशन हो गया, एक्सपेक्टेशन हो गया, हाँ एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, ये चालू था अपना। चलो पेन लेता, देख, इफ कंज्युमर एक्सपेक्ट, कंज्युमरला जर वाटत असेल द प्राइस टू फॉल, प्राइस कमी होणार भविष्यामध्ये, ही विल बाय लेस इन द प्रेझेंट एट द प्रिवेलिंग प्राइस। सिमिलरली त्याच प्रमाणे ही विल एक्सपेक्ट, अगर उसको लग रहा, क्या लगेगा, प्राइस टू राइज, प्राइस वाढणार है इन फ्यूचर, भविष्यामध्ये, ही विल बाय मोर, क्या बात है। अगर उसको लग रहा कि प्राइस और बढ़ेंगी, जैसे प्लॉट है अपने घर के बाजू में, अपन को लग रहा कि नहीं यार फ्यूचर में इसके रेट बहुत ही बढ़ सकते, अपन क्या करते, अरे कुछ भी जुगाड़ लगा के सर उसको तो परचेस कर ही लेंगे अपन, क्योंकि अपने दिमाग में तो वो सेट है अभी से कि इफ प्राइस टू राइज इन फ्यूचर, भविष्य में क्या होगा, वो प्लॉट के रेट बढ़ने वाले हैं, ही विल बाय मोर, तो अपन जास्त परचेस करणार ते प्लॉट इन प्रेजेंट एट द प्रिवेलिंग प्राइस। तो बहुत सिंपल है, फ्यूचर के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट म्हणजे जाहिरात, एडवर्टाइजमेंट सेल्स promotions scheme and effective salesmanship tends to change the preference of the consumer, ये सबसे बड़ी बात है। क्या है, एडवर्टाइजमेंट अगर अच्छी है तो कस्टमर का जो प्रेफरेंस बस वही चेंज हो जाता, उसको ऐसे लगता कि अच्छा वो एड देखी थी मैंने तो विराट कोहली की एड, तो वो विराट कोहली को देखता और डायरेक्टली जाता दुकान में और बोलता मेरे को वो चाहिए। क्यों बोला उसने, उसने ऐड देखी थी इसलिए बोला। तो वही इसमें है कि अगर प्रमोशन स्कीम है, एडवर्टाइजमेंट है, इफेक्टिव सेल्समैनशिप है, इसका मतलब डिमांड बढ़ेंगी, बिल्कुल बढ़ेंगी। लीड्स टू डिमांड फॉर मेनी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक, टूथब्रश है ना, कॉस्मेटिक वस्तु है, सौंदर्य प्रसाधन जिसको बोलते हैं, टूथब्रश वगैरह है जिसके ऐड आप हमेशा देखते कोलगेट की वगैरह, तो ये पूरा एडवर्टाइजमेंट का पार्ट है। एडवर्टाइजमेंट अगर अच्छी रहेंगी तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब डिमांड भी अच्छी लेवल पे काम करने वाला है। चलो, तो उसके बाद सबसे लास्ट में एक पॉइंट है टेस्ट, हैबिट एंड फैशंस। मेरे को बताओ टेस्ट और हैबिट्स फैशंस के बारे में मैं क्या बताऊं आपको। टेस्ट एंड हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर्स इन्फ्लुएंस द डिमांड, जो भी टेस्ट है, हैबिट्स है कंज्यूमर की, वो क्या करेगा, डिमांड को इन्फ्लुएंस करेगा। टेस्ट, हैबिट, फैशन, कंज्यूमर इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर कमोडिटी। इफ कंज्यूमर लाइक्स, कंज्यूमरला आवडते, सर क्या लगता उसको, कंज्यूमर लाइक्स ईट अ चॉकलेट, ये पेज पे गिवन है, ईट अ चॉकलेट बोले तो क्या चाहिए उसको खाने के लिए, छोटे छोटे बच्चे लोग, सर उनको तो चाय चाहिए, और माता रे सर उसको तो सर छोटे बच्चों को चॉकलेट चाहिए, और बड़े जो बुजुर्ग लोग हैं उनको चाहिए सर चाय टी, है ना, बस वही गिवन है। इफ अ कंज्यूमर लाइक टू ईट अ चॉकलेट, कंज्यूमर को अगर चॉकलेट खाना पसंद है, ऑफ अ कंज्यूम टू ईट और कंज्यूम टी बोले तो चाय पीना पसंद है, ही विल डिमांड, तर तो डिमांड करणार मोर ऑफ देम, त्याची जास्त डिमांड करणार। सिमिलरली व्हेन अ न्यू फॅशन हिट्स द मार्केट, जेव्हा आपण नवीन फॅशन मार्केटला काय करणार, मार्केटला हिट करणार, तर तेव्हा पण काय होणार,
कंझ्युमर डिमांड दॅट पर्टिक्युलर टाइप्स ऑफ कमोडिटी. तर जी मार्केटमध्ये सध्या डिमांड चालू आहे त्यालाच तो त्या कमोडिटीची डिमांड करणार. इफ अ कमोडिटी गोज आउट ऑफ फॅशन, जर ती कमोडिटी फॅशन मधून निघून गेली, देन सडनली द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट टेंड्स टू फॉल, तर त्याची डिमांड पण काय होणार, कमी होणार. तो फैशन से रिलेटेड है, एक ट्रेंड्स रहता. जैसे पुष्पा पिक्चर आया, उसका ट्रेंड आ गया, तो क्या हुआ, लोग बस वैसे ही बोलते हैं मेरे को वो चाहिए, फिर कुछ टाइम के बाद लोग भूल जाते हैं, वो फैशन निकल जाती. चलो सर, लेवल ऑफ टैक्सेशन. लेवल ऑफ टैक्सेशन भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर. देखो, लेवल ऑफ टैक्सेशन में आपको ये समझ लेना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने अगर टैक्स रेट बढ़ाए तो क्या होगा सर, हायर रेट ऑफ टैक्सेस. सर 5% जीएसटी था, 18% कर दिया. जीएसटी का रेट अगर बढ़ाएंगे तो बाबू उसकी जो प्राइस है, कमोडिटी की प्राइस, वो बदल जाती, तो डिमांड भी अफेक्ट करेंगी. हायर रेट ऑफ टैक्सेस ऑन द गुड्स और सर्विसेज वुड इनक्रीज द प्राइस, है ना, अभीच मैंने बोला, इनक्रीज द प्राइस ऑफ गुड्स, वस्तूची किंमत वाढणार, और सर्व्हिसेस, त्या सर्व्हिसची किंमत पण वाढू शकते. दिस इन टर्न वुड रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन डिमांड. ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात, कि अगर जीएसटी के रेट चेंज हो गए, टैक्स के रेट अगर बदल गए, तो क्या होने वाला है, अरे डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड डिक्रीज होने वाली है फॉर गुड्स और सर्विसेज एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा का मतलब क्या है, इसके उल्टा, अगर गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया तो उसकी प्राइस कम हो जाएंगी, इसका मतलब डिमांड बढ़ जाएगी. तो टैक्स अगर ज्यादा है तो डिमांड भी ज्यादा, टैक्स अगर कम है तो डिमांड भी कम. ये इसके पीछे का लॉजिक है. चलो सर, ये तो बहुत बढ़िया है. उसके बाद देखो, एक अदर फैक्टर आपको गिवन है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट पॉलिसी है, कस्टमर्स एंड ट्रेडिशंस वगैरह है. ये पूरे फैक्टर्स है जिसके बारे में क्लाइमेटिक कंडीशन बोले तो वातावरण, हवामान है, चेंज हो गए. जैसे बारिश का मौसम है तो लोगों को रेनकोट लगेगा. सर समर टाइम है तो रेनकोट लगेगा, समर में क्या करेंगे, नहीं सर, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो गई तो डिमांड हो जाएंगी. चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया तो उसकी डिमांड बढ़ती. गवर्नमेंट पॉलिसी है, गवर्नमेंट पॉलिसी है, जैसे जैसे चेंज हो जाएंगे उसके हिसाब से भी लोगों की डिमांड बढ़ती. और कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस एटसेट्रा, है ना. तो ये पूरा अपन ने आज देखा. अपन ने देखे आज गवर्नमेंट का जो टेक्स्ट बुक्स है उसका डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, पेज नंबर 20. कहाँ पे मिल जाएगा आपको ये, पेज नंबर 20 पे आपको ये मिल जाएगा. तो डिमांड के बारे में अपन ने डिटर्मिनेंट्स के बारे में डिस्कस किया, है ना. तो आज के लिए इतना ही. कल अपन लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शन और अजम्पशंस टू द लॉ ऑफ डिमांड को कंटिन्यू करेंगे. तो चलो, थैंक यू और सबको मेरा नमस्कार. जय हिंद, जय भारत.